Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. Since it's the time of the year that a lot of students have given their FSC exams and now there are only few months left in their MCAT preparation. Probably when you are in this phase of your life, then a lot of negative thoughts and questions come in your mind कि कैसे होगा, how we will manage this time in a better way, and what if I were not able to crack my MCAT in this school. If you are one of those students who have these questions and thoughts in their mind, then this video will be a masterpiece because after watching this completely, all of your worries, आपकी सारी tension, आपकी सारी परेशानियाँ are gonna say goodbye. सबसे पहले you have to believe in your own self because अगर आप खुद पर ही यकीन नहीं रखोगे then there is no one else in the world who is gonna believe in you. Second, and the most important thing is you are gonna pray a lot in your whole MCAT journey because अल्लाह ताला के साथ आपकी किस्मत आपका नसीब बदल सकती है. So now let's start. तो टाइम है आपके पास 60 डेज़ का विच इज़ इक्वल टू 2 मंथ्स. ये टाइम आपकी लाइफ का बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम होने वाला है. तो इस टाइम में आप अपने फ्यूचर को बना भी सकते हो और उसे स्पॉइल भी कर सकते हो. लाइक इफ़ यू यूटिलाइज दिस टाइम इन अ बेटर वे then you will fulfill your dream of wearing a white coat and studying in a medical college. सबसे पहले आपने एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है. लाइक आई विल गाइड यू हाउ यू कैन डू इन अ बेटर वे बट द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट इज़ योर ऑन पोटेंशियल क्योंकि हर इंसान अपने पोटेंशियल को खुद जानता है. मे बी एक इंसान जो कि 2 आवर्स में एक पर्टिकुलर चैप्टर को कवर कर रहा है, आप उससे ज़्यादा स्पीडीली उस चैप्टर को कवर कर लो. लाइक मे बी आप 1 और 30 मिनट्स में कवर कर लो. बट द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट कि आपने अपने टाइम टेबल के साथ रियलिस्टिक रहना है. इट इज़ बिकॉज इन योर होल MCAT जर्नी यू आर गोना मीट अ लॉट ऑफ पीपल हु विल से दैट दे आर टेकिंग ओनली 4 to 5 आवर्स स्लीप एंड आप उनको देखकर डाउन फील करोगे या फिर डीमोटिवेट हो जाओगे. एंड सबसे पहले थॉट आपके माइंड में आएगी कि मुझे भी अपने स्लीपिंग आवर्स कम कर देने चाहिए विच इज़ टोटली अनफेयर विद योर फिजिकल एज वेल एज योर मेंटल हेल्थ. अगर आप एक चैप्टर को प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो उसके 4 मेन स्टेप्स आ जाते हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपने चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन. फर्स्टली यू हैव टू टेक लेक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर. लाइक अगर आप किसी अकेडमी जा रहे हो तो आप अकेडमी से उसका लेक्चर ले सकते हो, अदरवाइज यू कैन टेक इट ऑनलाइन. लेक्चर लेने के बाद जो मेन चीज़ आ जाती है इज़ टू लर्न दैट चैप्टर फ्रॉम योर नोट्स एज वेल एज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक थॉरली. क्योंकि लेक्चर लेने से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके होंगे एंड उसके बाद जब आप लर्न करोगे अपनी टेक्स्ट बुक से देन दिस थिंग विल गोना हेल्प यू अलॉट क्योंकि वो आपकी मेमोरी में रिटेन रहना स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि आप डिफरेंट वर्कशीट्स को सॉल्व करोगे. लाइक डिफरेंट अकेडमीज़ हैं जिनकी वर्कशीट्स अवेलेबल होती हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर. आप उन वर्कशीट्स को ऑन योर ओन सॉल्व करोगे विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, विदाउट ओपनिंग द बुक, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सको कि आपने कितना वेल प्रिपेयर किया हुआ है उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए. देन कम्स द फाइनल स्टेप in which you are gonna solve any test of that particular chapter along with perfect time management ताकि आपकी टाइमली MCQs को सॉल्व करने की प्रिपरेशन भी साथ साथ होती रहे. अगर आप इन 4 स्टेप्स को थॉरली फॉलो करते हो देन आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाता है. एंड अगर आपने किसी अकेडमी को ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है तो आप ट्राई करो कि आप उनका ही स्केड्यूल फॉलो करो. उसके अंदर अगर आप अपनी चेंजेस करोगे देन की दोनों तरह से प्रिपरेशन अफेक्ट होगी. बट अगर आपने किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया एंड आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो देन आई एम गोना टेल यू हाउ यू कैन कंप्लीट योर होल कोर्स इन 30 to 35 days. दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी आवर फर्स्ट रीड. सबसे पहले आपने अपने डे को 2 ब्लॉक्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. लाइक डे 1 में क्या होगा कि आप लेक्चर्स लोगे. आपने बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश इन सब का एक लेक्चर लेना है एक पर्टिकुलर चैप्टर का जिसमें आपको मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स लगेंगी. एंड इन योर पार्ट 2 यू आर गोना लर्न दैट पर्टिकुलर चैप्टर एंड लेक्चर फ्रॉम योर नोट्स एज वेल एज फ्रॉम योर बुक. उसके बाद इन योर डे टू के फर्स्ट ब्लॉक में आपने MCQs को प्रैक्टिस करना है एंड इन योर सेकंड पार्ट आपने टेस्ट को सॉल्व करना है. एंड इन एडिशन अगर आपका कोई टॉपिक रह गया है पर्टिकुलर चैप्टर से करने वाला
आप उसको अपने डे 2 में कवर कर लोगे। सो इन 2 डेज़ में आपका सब सब्जेक्ट्स का एटलीस्ट एक एक चैप्टर अलॉन्ग विद प्रैक्टिस कवर हो चुका होगा इन अ परफेक्ट वे। तो जस्ट सपोज अगर आपके 15 चैप्टर्स हैं तो आपके 30 डेज़ में सारे चैप्टर्स की फर्स्ट रीड कंप्लीट हो चुकी होगी। एंड इन एडिशन अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा चैप्टर भी है तो आप उसको बाकी के 5 to 6 डेज़ में कवर कर सकते हो। इस तरह आपके सारे सब्जेक्ट्स की फर्स्ट रीड 30 to 35 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगी। Now it is the most crucial as well as the most beneficial time in your whole MDCAT journey. फर्स्ट रीड देने के बाद आप 1 से 2 दिन निकालोगे जिसमें आप क्या करोगे कि जो आपकी जितनी भी मिस्टेक्स हुई थी इन द पास्ट 30 to 35 डेज़ आप उन मिस्टेक्स को थॉरली लर्न करोगे एंड रिवाइज करोगे। अब द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू सॉल्व एन FLP बेसिकली एक फुल लेंथ पेपर होता है। आपने स्टेप या किप्स किसी भी एकेडमी का एक फुल लेंथ पेपर लेना है, एग्ज़ाम वाली एनवायरनमेंट बना के बैठना है। उसके बाद आपने टाइमर लगाना है जितना टाइम आपके MDCAT के लिए अवेलेबल होगा एंड आपने उस पेपर को परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट के साथ सॉल्व करना है। उसके बाद आपका जो स्कोर आएगा आपने उस स्कोर को एनालाइज करना है एंड आपने खुद एक्सेस करना है कि आपको कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाद हमारी सेकेंड रीड स्टार्ट होती है। इन योर सेकेंड रीड यू आर गोना कवर योर होल सिलेबस इन 15 डेज़। लाइक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग अ चैप्टर और लेक्चर इन 4 पार्ट्स हम उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लाइक आप एक डे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। पार्ट 1 में आप एक लेक्चर को अपने नोट्स से एज वेल एज फ्रॉम योर बुक थॉरली लर्न करोगे। मे बी आपकी फर्स्ट रीड में आपको उसका कॉन्सेप्ट लेने में एंड उसे लर्न करने में 3 आवर्स लगे हों, तो इस बार आपको मे बी 2 आवर्स लगेंगे। देन उस डे के पार्ट 2 में आप उस लेक्चर से रिलेटेड टेस्ट को सॉल्व करोगे। इस तरह प्रोबेबली इन 15 डेज़ आपकी सेकेंड रीड कंप्लीट हो चुकी होगी। देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कि आप एक फुल लेंथ पेपर को सॉल्व करोगे एंड जब आप उसे प्रॉपरली सॉल्व कर चुके होगे अलॉन्ग विद परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट देन आपको रियलाइज़ होगा आफ्टर एनालाइजिंग द स्कोर कि आपका जो स्कोर है, जो आपके मार्क्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो इम्प्रूव हुए हैं। मिस्टेक्स आपकी अभी भी होंगी क्योंकि आपने अभी सेकेंड रीड दी है, बट अगर आप वही मिस्टेक्स यहाँ पर भी रिपीट कर रहे हो जो कि आपने प्रीवियस टाइम की थी तो दिस इज़ द मेन फॉल्ट, क्योंकि हमने मिस्टेक्स से सीखना है, उन्हें रिपीट नहीं करना। आफ्टर रिव्यूइंग योर मिस्टेक्स हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड रीड। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो इंस्टेड ऑफ गिविंग 15 डेज नाउ वी विल गिव 1 वीक। अब हमने 1 वीक को फुल बेटर वे में यूटिलाइज़ करना है। अब उसको आप बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो कि आप 2 डेज़ में एक बुक को डिवाइड करोगे। लाइक फर्स्ट हाफ डे 1 में हो जाएगा एंड द सेकेंड हाफ आप डे 2 में करोगे। इस तरह 6 डेज़ में आपके 3 सब्जेक्ट्स कवर हो चुके होंगे एंड इंग्लिश को प्रोबेबली आप 1 डे दे सकते हो। सो इन दिस वे यू विल कंप्लीट योर होल कोर्स एंड योर थर्ड रीड इन 1 वीक इंशाल्लाह। सो इस तरह अगर आप इस स्केड्यूल को फॉलो करते हो तो आपके फुल कोर्स की बहुत एफिशिएंटली एंड बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर MDCAT एग्जाम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल द टाइम अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है यू कैन ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स।